ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट से अगर हमको डेटा चाहिए फॉर डूइंग देयर फाइनेंशियल प्लानिंग तो वो हमको कैसे मांगने का है इन अ प्रोफेशनल मैनर। तो अपना ये जो गूगल ड्राइव है जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग नॉलेज का फोल्डर है, तो उसको अपने सर्च करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग नॉलेज। ये आ गया। अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जाएंगे। ये यहाँ पे है डेटा कलेक्शन शीट। डेटा कलेक्शन शीट पे डबल क्लिक किया। यहाँ पे क्लाइंट को बोल सकते हैं जितना डिटेल्स डालना है वो डाल दें, उनका नेम जितना भी वो डाल सकें डालें। बाकी जो मेन चीज़ जो डालना है वो उस पर इंसिस्ट करना है। सम ऑफ द थिंग्स क्लाइंट में नॉट बी कंफर्टेबल कि भी हम नहीं शेयर करेंगे, तो दैट इज़ ओके। जितना वो शेयर कर सकें उतना बेटर हम उनको प्लान करके बता सकते हैं। तो मेन तो ये देखने का है कि उसके मेजर गोल्स क्या हैं, क्योंकि अपने पास में वो किस लिए आया है कि उसके मेजर फाइनेंशियल गोल्स हम उनको हेल्प कर सकें अचीव करने के लिए। तो सपोजिंग चाइल्ड का गोल, कोई एजुकेशन का गोल है, तो चाइल्ड का नाम यहाँ पे लिख देंगे, मिस्टर मास्टर ए दास। ठीक है। तो गोल उसका सपोजिंग ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे इसका कितने साल बचे हैं उसको 5 साल सपोजिंग हम लिख दिए, 5 साल बाद। बट दिस इज एक्चुअली लिंक टू, यहाँ पे इसका अगर चाइल्ड का डिटेल्स देता है यहाँ पे, तो चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ, करंट एज, देन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एज कि अगर उसके चाइल्ड की करंट एज सपोजिंग आज 15 ईयर्स है, तो इफ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड ए एट द एज ऑफ 20, तो अपने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे कि आफ्टर 5 ईयर्स इट इज़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे खाली क्लाइंट को बोल सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन कि यहाँ पे आप खाली डाल दीजिए कि कितने साल बाद में आपको चाहिए। तो यहाँ पे वो डाल दिया करंट वैल्यू उस गोल की, आज ग्रेजुएशन का कॉस्ट सपोजिंग उसके हिसाब से 5 lakhs है, तो वो 5 lakhs डाल दे इधर में। फिर प्रायोरिटी क्या है, हाई लो मीडियम, तो वो अपना डाल दें। नहीं डालना है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। फिर उसका अगर कोई पोस्ट ग्रेज उसको करना है सपोजिंग उसके बाद में, ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद में, तो वो हो सकता है कि आपका 8 साल बाद में रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट सपोजिंग 7 lakhs है, वो डाल दे। मैरिज सपोजिंग उसकी करीब 10 साल बाद करनी है और उसकी कॉस्ट है सपोजिंग 20 lakhs, वो डाल दें। और भी गोल्स है चाइल्ड के हिसाब से, तो वो डाल दें। अगर कोई दूसरा चाइल्ड है तो उसका भी यहाँ पे नाम लिख के वो डाल सकते हैं। और अगर कुछ और गोल्स हैं, जैसे उनको इंटरनेशनल वेकेशन में जाना है, उसका कॉस्ट सपोजिंग 4 lakhs है, सॉरी यहाँ पे यस कर देंगे, यस। टाइम फ्रेम आफ्टर 2 years, सपोजिंग उसका कॉस्ट है 4 lakhs, वो डाल दिया। सपोजिंग कार परचेज करना है तो यस कर दिया। टाइम फ्रेम 1 year, सपोजिंग कार की कॉस्ट आ रही है उनकी 5 लाख, वो डाल दिया। तो जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो डाल देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कुछ और है तो यहाँ पे अदर्स में वो डाल सकते हैं कि कुछ भी एनी अदर रिक्वायरमेंट दे कैन पुट इन एनी अदर रिक्वायरमेंट कि जो डालना है यहाँ पे यस करके उसका टाइम फ्रेम एंड अमाउंट डाल के रख सकते हैं। एंड इफ द क्लाइंट वांट्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन कि भाई मेरा सैलरी टेक होम कितना है, बोनस कितना है, जो जो इंफॉर्मेशन ही इज़ कंफर्टेबल शेयरिंग वो अपना डाल सकते हैं। एंड उसको ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कुछ मिल रहा है तो वो डिटेल डाल देंगे। अगर उनको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है तो उनका वो लिख सकते हैं कि भाई उनका मंथली आउटफ्लो कितना है, वो डाल दिया। So this is a basic which
client can do. इसमें बेसिक ये है कि जितना क्लाइंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है एज ही इज़ कंफर्टेबल ही कैन शेयर. अपने पहले से बोल देंगे कि वट एवर यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग प्लीज़ शेयर, वट एवर यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग प्लीज़ डोंट शेयर. वी विल डिस्कस इट ओवर फोन एंड उसके बेसिस पे हम लोग जो आपको फाइनेंशियल प्लान प्रेजेंट करेंगे इट विल बी म्यूचुअली डिस्कस्ड एंड आपको कंफर्टेबल रहे तो आप जो शेयर करना चाहें करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए. वी विल मेक द प्लान अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ये अपने आराम से बोल सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स हम लोग ने चाहा है सो दैट वी कैन गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल प्लान. बट जितना भी उसको कंफर्टेबल रहे, जैसे अगर इक्विटी है तो इक्विटी में वो शेयर करना चाहेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो एक साथ में सपोजिंग लमसम अमाउंट लिख दिया, या फाइनेंशियल एसेट्स में अगर कुछ उनके पास में गोल्ड है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, जो भी इनको इन्वेस्टमेंट्स शेयर करना है वो कर दें. Rest, it is up to the client. But this is a good sheet for getting the data from the client and then we can make their financial plan. Thank you.